गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इशू डिवेंचर वाले चैप्टर की थ्योरी कर रहे थे। आज आप करेंगे डिफरेंस बिटवीन ए शेयर एंड डिवेंचर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। बेसिस दे रखे आपको, यहां पर शेयर है, यहां पर क्या डिवेंचर है। कैपिटल वर्सेस लोन। ए शेयर इज ए पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो शेयर जो होता है कंपनी की कैपिटल का एक पार्ट होता है। देयरफॉर द शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। इसलिए जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक माने जाते हैं। ए डिबेंचर इज ए पार्ट ऑफ द लोन एंड एज सच द डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जो डिबेंचर है वो एक लोन का एक पार्ट है, इसलिए जो डिबेंचर होल्डर माना जाता है एक कंपनी का क्रेडिटर माना जाता है। डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट। ए शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। शेयर होल्डर को कंपनी की तरफ से डिविडेंड दिया जाता है, जबकि डिबेंचर होल्डर को कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट दिया जाता है। नंबर थर्ड, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। डिविडेंड इज पेड ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट। डिविडेंड तभी दिया जाता है जब कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल हो। द रेट ऑफ डिविडेंड में फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट एंड डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर। जो रेट ऑफ जो आप प्रॉफिट में से डिविडेंड देते हैं उसकी रेट जो है फ्लक्चुएट है, होती रहती है, चेंज होती रहती है। डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर, डिपेंड करता है डायरेक्टर के डिसीजन के ऊपर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स एंड इट मस्ट बी पेड irrespective of the company making a profit or incurring a loss। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये देना ही पड़ेगा कंपनी को। उसके बाद आता है वॉलंटरी और कंपल्सरी रिडेम्पशन। इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी टू रिटर्न द अमाउंट ऑफ शेयर बाय बाइंग बैक इट्स ओवन शेयर। अपने शेयर को परचेज कर सकती है। द अमाउंट ऑफ डिवेंचर मस्ट बी रिटर्न अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द इशू। जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं उसी टाइम बता दिया जाता है कि इनकी पेमेंट किस टाइम किस हिसाब से कितने टाइम के बाद की जाएगी। उसके बाद आता है प्रायोरिटी ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर। शेयर होल्डर की पेमेंट जो है डिवेंचर होल्डर के बाद की जाएगी, तो इसमें लिखा हुआ इनको पहले की जाएगी। इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होती है, द पेमेंट ऑफ डिवेंचर इज मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट की जाती है शेयर होल्डर से पहले की जाती है। अनसिक्योर और सिक्योर। ए शेयर इज ऑलवेज अनसिक्योर हेंस दे बियर मोर रिस्क। जो शेयर होते हैं हमेशा अनसिक्योर होते हैं, इसलिए उनको ज्यादा रिस्क होता है। जो डिवेंचर होल्डर यूजली सिक्योर ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के एसेट्स के ऊपर सिक्योर होते हैं। हैंस दे बियर लिटिल रिस्क, इसलिए उनको रिस्क क्या होता है, कम होता है। तो 6-7 पॉइंट्स कर लेने आपने। उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को इशू करने का प्रोसेस लगभग वैसा ही है जैसे शेयर इशू करने का है। तो डिवेंचर इशू जो किए जाते हैं वो एट पार इशू किए जाते हैं, एट प्रीमियम इशू किए जाते हैं और एट डिस्काउंट इशू किए जाते हैं। सबसे पहले आता है इशू डिवेंचर एट पार। जब कोई कंपनी अपने डिवेंचर को फेस वैल्यू पर ही इशू करती है तो उसे इशू डिवेंचर एट पार कहा जाता है। सेकंड आता है इशू डिवेंचर एट प्रीमियम। व्हेन द डिवेंचर आर इशूड एट मोर देन देयर फेस वैल्यू। जब कोई कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा रेट पर डिवेंचर को इशू करती है तो उसे इशू डिवेंचर एट प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। दे आर सेड टू बी हैव बीन इशूड एट ए प्रीमियम। एक एग्जांपल दे रखा है, इफ ए डिवेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट ₹110। 100 का डिवेंचर 110 में इशू किया गया तो ₹10 द प्रीमियम, जो 10 रुपये होगा वो प्रीमियम माना जाएगा। विच इज ए गेन टू द कंपनी, जो कंपनी का गेन है। दिस प्रीमियम शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए रिवेन्यू प्रॉफिट। इसको रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं मानना, एज इट इज नॉट एन इनकम अराइजिंग फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नॉर्मल कोर्सेज से
हमारी इनकम नहीं है ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन से। इट इज ए कैपिटल प्रॉफिट, इसे कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। एंड शुड देयरफॉर बी यूज्ड इन राइटिंग ऑफ द कैपिटल लॉसेस, कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। सच एज डिस्काउंट ऑन इश्यू शेयर, जो डिस्काउंट अपन शेयर पे हमारा होता है उसको राइट ऑफ करने के लिए, डिबेंचर पे होने वाले डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसके अलावा प्रीमियम एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने के लिए, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए, पेटेंट्स को राइट ऑफ करने के लिए। तो ये आपने थ्योरी लर्न कर लेनी है। ओके।